है, क्या ये मसला है और इस पर आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैंने कल बजट स्पीच पर अपनी बात रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करी है कि जैसे उन्होंने एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को जो हर ट्रांजैक्शन की सेल पर लागू किया जाता है, उसमें अमेंडमेंट करी, उसको बढ़ाया है डेरिवेटिव ट्रेडिंग के क्षेत्र में। मैंने उन्हें याद दिलाया कि जब ये एसटीटी लागू किया गया था पहली बार देश में, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रिप्लेसमेंट के तौर पर लागू किया गया था। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटीज़ पर शून्य था और एसटीटी को लाकर एक ट्रांजैक्शन पर छोटा सा टैक्स लगाया गया हर खरीद बेच पर। क्या मुनाफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसकी रिस्पेक्ट है। लेकिन अब क्या हाल हो गया है, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी इक्विटीज़ पर टैक्स लगता है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगता है, तो डबल मार है। मैंने ये सुझाव दिया कि आप हिंदुस्तान में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटीज़ फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर शून्य कर दीजिए, नील कर दीजिए। इससे क्या होगा? सबसे पहले हमारा स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग का जो बिहेवियर है वो शिफ्ट होकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन की ओर जाएगा। जो पैसा आज गोल्ड या रियल एस्टेट जैसे नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्ट हो रहा है, वो वहाँ से निकलकर भारत के बाजार में आएगा, बाजार और मजबूत होगा और मिडिल क्लास के लिए वेल्थ क्रिएशन होगी। अगर ऐसा होता है, जो देश दुनिया के कई बड़े देशों ने, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने आज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को शून्य किया हुआ है, हमें भी इक्विटीज़ पर पहले की तरह एलटीसीजी ऑन इक्विटीज़ फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर को शून्य करना चाहिए। एक मार्केट में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा और ख़ास तौर पे जो देश का मिडिल क्लास वर्ग है उसे बहुत राहत मिलेगी, उसे सेविंग, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बेहतरीन इंसेंटिव मिलेगा। इसमें